जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। नमस्कार दोस्तों, दिव्य मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसके बाद आप जीवन में कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं करेंगे। जिंदगी की हर मुसीबत का सामना आप कर पाएंगे। कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। घर पर परिवार वालों से अनबन, बिजनेस में व्यापारियों के साथ अनबन, मित्रों के साथ बहस। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि सब उसके दुश्मन है और उसकी बर्बादी का कारण है, और वो अपने घर वालों को भी अपना दुश्मन समझता था। तब किसी ने उससे कहा, शायद किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। तब उसने उस काले जादू को हटाने के लिए कई तंत्र मंत्र करने वालों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन परेशान होकर वो इधर उधर टहल रहा था तो उसे एक सिद्ध बाबा मिले। उसने बाबा को अपनी सारी व्यथा बताई और बाबा से पूछा, आप ही बताएं, मेरे इस दुख का असली कारण कौन है? कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है? बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया, तुम्हारे घर का ही कोई है जो तुम्हारे इस दुख का जिम्मेदार है। उसने तुम पर जादू टोना किया है और तुम्हें अपने परिवार वालों से बचकर रहने की ज़रूरत है। आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। उस व्यक्ति ने बाबा से इस समस्या का निवारण पूछा। बाबा ने उसे बहुत सारे उपाय बताए और कहा, तुम्हें एक तंत्र विद्या करनी होगी। फिर वो व्यक्ति घर चला आया और घर में हर किसी को शक की नज़रों से देखने लगा। रात हुई और वो व्यक्ति बाबा के कहे अनुसार तंत्र मंत्र करने के लिए डरते डरते शमशान पहुंचा। उसने देखा कि एक चिता जल रही है और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा है जो जोर जोर से हंस रहा है। अरे ओ भाई, चिता पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो? जिंदगी भर दूसरों को दुख दिए ताकि खुद सुखी रह सको, फिर भी बिना सुख लिए खाली हाथ कहाँ जा रहे हो? यह व्यक्ति उस शमशान वाले व्यक्ति के पास गया और पूछा, भाई तुम कौन हो और इतनी रात को इस शमशान में क्या कर रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और यहाँ आता हूँ जीवन को मृत्यु में बदलते देखने के लिए कि कैसे सदैव अपने आप को अमर मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति दुख से पीछा छुड़ाकर सुख के पीछे भागता है और अंत में ये देह छोड़कर अग्नि में भस्म हो जाता है। फिर सन्यासी ने उस दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम इतनी रात को शमशान में ज्ञान प्राप्त करने तो नहीं आए होंगे, क्या स्वार्थ सिद्ध करने आए हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप तो ज्ञानी हैं और सब जानते हैं। मेरा बुरा वक्त चल रहा है और लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं। लोग मुझसे जलते हैं और सब मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए एक सिद्ध बाबा के कहने पर मैं यहाँ तंत्र मंत्र करने आया था। गुरु मुस्कुराए और कहा, अरे इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? यह तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। वो व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव जल्दी बताए, मैं अभी उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। गुरु ने कहा, हाँ बताता हूँ, पर इतनी जल्दी क्या है? पहले ये तो बताओ कि क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पानी से डर लगता है। गुरु ने कहा, अति उत्तम, फिर तो काम आसान हो गया, चलो मेरे साथ। और वो सन्यासी गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ उस ठंड की रात में
एक नदी के किनारे पर ले गए और किनारे पर पहुंचकर उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। पानी बहुत ठंडा था और उस नदी का जल इतना गहरा था कि कोई भी डूब जाए। उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो चिल्लाया, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पर वहाँ कोई नहीं था जो उसे बचाने आता। उसने हाथ पैर मारने की बहुत कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो व्यक्ति डूबने लगा और उसने सन्यासी को मदद के लिए पुकारा। सन्यासी पानी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर खींच लाया और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस व्यक्ति ने कहा, अरे क्या तुम कोई पागल हो क्या? सारी दुनिया मुझे मारना चाहती है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। यह सुनकर गुरु बहुत जोर से हंसे और उस व्यक्ति को अपनी झोली से कंबल निकालकर दे दिया और कहा, शांत हो जाओ और पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि यह नदी यहाँ पर है। व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि उस नदी का पानी गहरा था। व्यक्ति बोला, हाँ बिल्कुल सही, यही वजह थी। गुरु ने फिर कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा था। व्यक्ति ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु ने फिर कहा, तुम उस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें इस नदी में धक्का दिया था। व्यक्ति ने कहा, हाँ यही बात है, आपने ही मुझे धक्का दिया था। अगर आप मुझे धक्का नहीं देते तो मैं नहीं डूब रहा होता। अचानक गुरु उस नदी में खुद कूद गए। उस ठंडी रात में उस ठंडे पानी में गुरु बड़े आराम से मज़े ले लेकर तैर रहे थे और बहुत दूर तक तैरने के बाद वापस उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए। आसपास की लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला ली। फिर उस व्यक्ति से पूछा, यह नदी भी यही है? नदी का पानी भी गहरा है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, फिर भी मैं इस नदी में नहीं डूबा। क्या यह चमत्कार नहीं है? व्यक्ति ने कहा, इसमें कैसा चमत्कार? आपको तैरना आता था तो इसलिए आप नहीं डूबे। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही तो है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में किसी के पास कुछ हो या ना हो, एक चीज अवश्य होती है, परिस्थितियाँ। यह परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती है और इस नदी की तरह ही होती हैं। कभी कभी पानी गहरा भी होता है, तेज भी होता है, कभी शांत भी होता है और कभी बाढ़ भी आ जाती है। इसलिए इन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वो कभी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वो हमेशा तैरकर बाहर आ जाता है। अब बताओ कि अगर तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? क्या इसके लिए नदी दोषी थी या मैं जिसने तुम्हें धक्का दिया और उस नदी में धक्का दिया, या वो लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए? वो व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, दोष मेरा ही है गुरुजी, मुझे तैरना नहीं आता था। गुरु ने कहा, अब जाओ, तुम्हारे दुख और परेशानी यह सब तुम्हें एक अच्छा तैराक बना देंगे और फिर तुम कभी परिस्थितियों की नदी में नहीं डूब सकोगे। पर याद रहे, अगर तुम अपने दुख से भागोगे तो नदी में डूब जाओगे, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। और अगर किसी ने बचा भी लिया तो कब तक बचे रहोगे? एक दिन तो शमशान में आना ही होगा। यह कहकर वह गुरु वहां से चले गए। उस व्यक्ति को भी अपनी भूल समझ आ गई थी। उसके दुखों के लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार था। उसे यह बात अब समझ आ गई थी। तो दोस्तों, क्या आप भी परिस्थितियों से घबराते हैं या उनमें तैरना जानते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।